हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख़्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में स्पेशली जो डिवोर्स केसेस हैं, पिछले कुछ सालों से ना बहुत उनका रेट्स बढ़ गया है। आई बेसिकली बिलॉन्ग टू ए फैमिली ऑफ लॉयर। तो मेरे फादर, मेरे ब्रदर, रिलेटिव्स में बहुत लोग लॉयर हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि कोर्ट्स में आजकल क्या चल रहा है। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, तो उस टाइम पे अगर मेरे पापा के पास कोई एक आधा केस आ जाता था गलती से डिवोर्स का, तो ऐसा होता था कि कितना बड़ा टैबू था कि अच्छा डिवोर्स हो रहा है, अच्छा डिवोर्स हो गया, और मतलब कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, कितना बड़ा क्राइम हो गया। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। नाउ कमिंग बैक टू 2025, बहुत ही नॉर्मल है, कोई टैबू नहीं है। किसी को भी बताओ तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ कुछ अनयूजुअल चीज़ हो रही है या कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है ये जो टर्म है ना डिवोर्स का। आजकल अगर बात करें तो जितने नॉर्मल केसेस आते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा डिवोर्स के केसेस कोर्ट्स में आ रहे हैं। एंड आई फील दैट, कल भी मैंने वीडियो में ये बात बोली थी कि थोड़े टाइम बाद जो है ना लोगों का शादी से जो विश्वास है ना, शादी के इंस्टीट्यूशन पे जो विश्वास है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है जो हमारे देश में भी डिवोर्स के जो रेट हैं वो इतने हाई होते जा रहे हैं, और ऐसा हम क्या करें जिससे कि इस चीज़ पे हम थोड़ी सी ब्रेक लगा सकें। तो जो सबसे पहला फैक्टर है ना इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब लड़के तो पहले भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते ही थे और लड़के आज भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन लड़कियों के पार्ट पे ये चीज़ चेंज हो गई है कि लड़कियां अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सब लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हमारी मम्मियों के टाइम पे क्या होता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मम्मीज जो होती थी ना उस टाइम की, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होती नहीं थी। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा होता था ना उनकी लाइफ में, जितने भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते थे हस्बैंड से रिलेटेड या इन लॉज से रिलेटेड, तो वो चुपचाप सहती रहती थी, क्योंकि उनको पता था कि कोई और जगह है नहीं उनके जाने के लिए, कहाँ जाएंगी एक। और पेरेंट्स भी इस चीज़ को एडवाइस नहीं करते थे। एक तो सोसाइटी में बहुत बड़ा टैबू था इसलिए भी, प्लस फाइनेंशियली भी पेरेंट्स के भी कंस्ट्रेंट होते थे। तो इसीलिए जैसा भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, वो सहती रहती थी, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। पर सबसे ज़्यादा जो डरने वाली बात है ना, वो मुझे क्या लगती है कि क्या इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आड़ में हम अपने अच्छे खासे रिश्ते को खराब तो नहीं कर रहे हैं। तो आगे कुछ भी बात करने से पहले ना मैं अपना यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप एक ऐसी शादी में हो जहाँ पे कि आपको अब्यूज़ मिल रहा है किसी भी तरह का, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, या किसी भी तरह का टॉर्चर हो रहा है, या तो हस्बैंड की तरफ से या फिर बाकी के इन लॉज की तरफ से, या फिर आपकी शादी में बहुत इमोशनल डेप्रीवेशन फील हो रही है आपको, या फिर आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा मतलब इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, तो उस शादी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उस शादी से निकल जाना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो तो भी आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उस शादी से निकल जाना चाहिए। इस बात में ना कोई भी दो राय नहीं है। मैं इन केसेस को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप शादी में बने रहो, लड़कियों के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। पर सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना हम लड़कियों के लिए, मैं लड़कियों के ऊपर ज़्यादा इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना is one of the major reason for the rising cases of divorce in India। पर सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आड़ में हम अपने रिश्ते को नीचे रख रहे हैं और अपनी ईगो को ऊपर रख रहे हैं, या फिर इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आड़ में जो भी हम चाहें वो करने की हमें फ्रीडम है। चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। आजकल जो मैं अपने घर वालों से सुनती हूँ, इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ों के ऊपर डिवोर्स हो रहे हैं। जैसे कि वाइफ़ बोलती है कि मेरा हस्बैंड नहाने के बाद जो टॉवल है वो बेड पे छोड़ देता है, तो ये एक रीज़न है जिसकी वज़ह से मुझे मेरे हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। या मेरा हस्बैंड रात को सोते हुए स्नोर करता है, खर्राटे लेता है, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। या मेरा हस्बैंड अपने घर वालों से ज़्यादा बात करता है या उनकी फाइनेंशियली हेल्प करता है, तो मुझे उसके साथ नहीं रहना है। बहुत ही अलार्मिंग है ये सारी चीज़ें, और जो सिचुएशन अभी चल रही है, और बहुत वियर्ड रीज़न्स होते हैं लड़कियों के तलाक लेने के अपने हस्बैंड से। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? जो मुझे लगता है कि हम हर एस्पेक्ट में आदमी से बराबरी कर रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हम आदमी के बराबर हों। जहाँ तक करियर की बात है या और भी कोई बातें ले लो बाहर का काम करने की, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि औरतें भी उतनी ही कॉम्पिटेंट हैं, उतनी ही डिज़र्विंग हैं जितने कि आदमी हैं। लेकिन पर्सनली आई फ़ील कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जो आदमी ही करता है तो वो बेटर करता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो औरतें ही करती हैं तो वो बेटर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इमोशंस होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन औरत इमोशंस को एक्सप्रेस अच्छे से करती है। औरत इस वजह से प्यार देती है सबको, और उसको भी अगर कोई प्यार देता है तो उसको अच्छा लगता है। आदमी के अंदर भी इमोशंस होते हैं, पर आदमी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते। ना उनको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे एक्सप्रेस करना है, किसी को बताना है। मतलब उनका काम चल जाता है, उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जो एक औरत होती है उसके कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि वो प्यार बाँटती है लोगों में, वो केयर करती है सबकी। आदमी एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करता है एक फैमिली के लिए। प्यार भी करता है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादा अच्छे से कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब इस बराबरी के खेल के चक्कर में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि औरत ये बोल रही है कि जो तुम करोगे ना, मैं भी सिर्फ़ उतना ही करूँगी। मैं उस रेखा को नहीं क्रॉस करूँगी, क्योंकि मैं भी कमा रही हूँ और तुम भी कमा रहे हो। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक बहुत ही बड़े बैंक की सीईओ थी, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी मदर और अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ रहती थी एक घर में, और एक दिन जो है मेरा प्रमोशन हुआ, और मैं उस दिन इतनी खुश थी कि मतलब मैं सबसे पहले घर जाऊँ और जाते ही अपनी मदर को और अपने हस्बैंड को ये बात बताऊँ। तो वो फटाफट से अपने घर गई काम के बाद, और उन्होंने ना अपनी मदर को बोला कि मुझे ना आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तो उनकी मदर ने उनको पता क्या रिप्लाई दिया कि गुड न्यूज़ वगैरह तो बाद में बताना, तुम्हारा हस्बैंड बहुत देर से चाय माँग रहा है और सर्वेंट भी कोई नहीं है अभी घर पे, तो पहले जाओ दूध लेके आओ, दूध खत्म हो गया है घर पे, चाय बना के दो उसको। तो मेरे कहने का मतलब ना यहाँ पे ये है कि चाहे आप कितनी भी ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ये चीज़ बीच में लाओगे ना कि ये काम मैं क्यों करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने पैसे कमा रही हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि लड़कों को घर के सारे काम करने चाहिए, सारे काम आने चाहिए। क्योंकि वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और उनको अकेले रहने में सक्षम बनाएगा, ठीक है? तो वो बिल्कुल आने चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, और उनको हेल्प करनी चाहिए अपनी वाइफ की। लेकिन मैं सिर्फ़ यहाँ पे लड़कियों से ये बात बोल रही हूँ कि अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए हमें कि ये कोई रेस है, और अगर आप कुछ चीज़ कर लोगे तो आप उस रेस में पीछे रह जाओगे। तो जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते की बात आ जाती है, तो जो मेन इंग्रीडिएंट है उस रिश्ते में वो तो प्यार और केयर है ना। और आप अगर उस मेन इंग्रीडिएंट को छोड़ के बाकी सारे इंग्रीडिएंट उसमें डालते रहोगे, जैसे कि ईगो वाला, जैसे कि बराबरी वाला, या जैसे कि पैसों वाला, तो फिर तो ये आप सोच सकते हो कि वो जो डिश है वो कितनी बड़ी डिज़ास्टर होगी। कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि पैसे की आड़ में या मॉडर्नाइज़ेशन की आड़ में हमें वो सारी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए जो हमारी दादी-नानी या मम्मियाँ करती आई थी, जिन चीज़ों को देख के हम बड़े हुए हैं अपने घर में। तो यहाँ पे जो लड़के मुझे देख रहे हैं ना, मैं उनको भी ये लाइन बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी वाइफ़ वर्किंग है, तो आपका ये 100% फ़र्ज़ बन जाता है कि आप उसकी घर के कामों में मदद करें। ठीक है? और जो मैं बराबरी का ज्ञान लड़कियों को दे रही थी इस वीडियो में, वही बराबरी का ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ। घर के कामों में, उसकी फैमिली की तरफ से जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उसकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें आपको उतना ही अपना इनपुट देना है, जितना कि वो आपकी फैमिली में आके आपकी फैमिली में दे रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो काम नहीं भी कर रही है, मतलब वर्किंग नहीं भी है, तो भी आप उसके साथ जो है घर के कामों में हेल्प करा सकते हो। ये कहीं लिखा नहीं है कि अगर कोई वर्किंग वीमेन है तभी आपको हेल्प करानी है, बिना उसके भी आप हेल्प करा सकते हो। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? जब आप साथ में खाना बनाते हो या साथ में कुछ भी ऐसे काम कर रहे हो जो घर से रिलेटेड है, तो आपकी जो बॉन्डिंग है, वो बढ़ती है। बीच का जो रिश्ता है ना, वो और मज़बूत होता है। आप और ज़्यादा ना पास आते हो एक-दूसरे के। तो इसीलिए ये चीज़ें करनी लड़कों के पार्ट पे भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।